पिछले दिनों एक आर्टिकल पब्लिश होता है, जिस आर्टिकल में हमें दिखाई देता है कि किस तरीके से अपने हालिया निर्णयों की वजह से ट्रंप फाइव आइज अलायंस या ग्रुप से हमें उनके इस ग्रुप के अंदर फ्रैक्चर या कुछ विघटन देखने को मिल रहा है। क्या ऐसे डिसीजंस लिए हैं? एक तो ट्रंप का जो झुकाव है वो हमें दिखाई देता है रशिया की तरफ, ठीक है, और इसकी वजह से ट्रंप जो है काफी हद तक दूर होते जा रहे हैं यूरोपीय यूनियन से, ठीक है। पहला तो ये देखने को मिलता है। दूसरा, ट्रंप की हालिया जो हरकतें हैं, जैसे उन्होंने कनाडा के ऊपर टैरिफ्स को काफी हद तक बढ़ा दिया है, ये एक बड़ा रीजन है। और यूरोपीय यूनियन के भी टैरिफ उन्होंने काफी हद तक बढ़ा दिया। तो इन फैसलों की वजह से इनका जो एक वेस्टर्न इंटेलिजेंस ग्रुप था, हो सकता है वो आपस में काम करना बंद कर दे। तो इस चीज को लेकर इस आर्टिकल को पब्लिश किया गया कि फाइव आइज क्या है? 5 देशों का एक ऐसा समूह है, ग्रुप है, जो बेसिकली आपस में इंटेलिजेंस शेयर करता था, ठीक है। क्यों बनाया गया था उस पर भी बात करते हैं। ये 5 देश कौन से हैं? पहली चीज आपको ध्यान रखना है कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान यूएस और यूके के बीच में 1946 में एक समझौता होता है कि जरूरत की जितनी भी इंटेलिजेंस है वो दोनों देश आपस में शेयर करेंगे, जिससे कि वो दुनिया के तमाम देशों पर वॉच कर रहे हैं। तो कल को अगर यूएस और यूके के ऊपर कोई अटैक प्लान करता है तो इन्हें पहले से पता रहना चाहिए। बाद में धीरे धीरे करके इसमें कई सारे देश जुड़ते चले गए, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। इन 5 देशों से मिलकर अब बनता है आपका फाइव आइज, और ये फाइव आइज आपस में इंटेलिजेंस शेयर करते हैं। देखिए, जब इसको 1946 के दौरान एक समझौते के तहत बनाया जा रहा था, तो उस समय, अब हम यहां से समझे तो हम ये समझ सकते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ और यूएस और यूएसएसआर के बीच ठनने की शुरुआत हो चुकी थी। इनके बीच स्थिति जो थी वो कॉन्फ्लिक्ट के रूप में नजर आने लगी थी। तो कल को ऐसा ना हो जाए कि यूएसएसआर यूएस के ऊपर हमला कर दे और यूके के ऊपर हमला कर दे या फ्रांस के ऊपर हमला कर दे, तो ऐसी स्थितियों में ना जाए, इसके लिए तय होता है कि यूएस और यूके दोनों निगरानी रखेंगे बेसिकली यूएसएसआर के ऊपर, ठीक है। जब इसे बनाया गया तो इसका पर्पस तो कुछ और था। पहला पर्पस ये था कि सोवियत यूनियन या सोवियत संघ पर निगरानी रखना, और फिर था कि बाद में सोवियत यूनियन ने एक वर्साओ पैक्ट नाम का एक समझौता किया था, और इस समझौते के तहत सोवियत यूनियन, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया एंड अल्बानिया एंड ईस्ट जर्मनी नाम का एक समझौता हुआ। अच्छा, ये समझौता ये था कि ये जो देश हैं, ये इनको हम ईस्टर्न ब्लॉक के तौर पर जानते हैं, और इन देशों ने तय किया कि भाई अगर हमारे खिलाफ कोई षड्यंत्र करेगा तो हम उसको बहुत मारेंगे। तो ये यूएस और जो वेस्टर्न यूरोप है उसके खिलाफ एक समझौता करते हैं। तो उसकी वजह से हमने यहां पर देखा कि ये चीजें हमें दिखाई दे रही हैं कि फिर इनको काउंटर करने के लिए, इन लोगों को काउंटर करने के लिए यूएस ने यूके के साथ समझौता किया कि भाई हम लोग निगरानी रखेंगे कहीं ये कोई ऐसी हमारे खिलाफ चाल तो नहीं चल रहे, जिससे कि कल को हमें हमला करके कब्जा ही कर ले, है ना। तो वो काम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जब कोल्ड वॉर था, 1945 का पीरियड था, उस पीरियड ऑफ टाइम के अंदर इन्होंने एक संधि की और एक समझौता किया, उसे ही फाइव आइज का नाम बाद में दिया गया। अब फिर यह हुआ कि धीरे धीरे सोवियत यूनियन का विघटन हो गया। अब सोवियत यूनियन है नहीं, तो फिर अब किसकी निगरानी करते हैं? फिर उसके बाद इन्होंने 9/11 के बाद इस चीज का इन्होंने रियलाइजेशन देखा कि भाई हमें एक काम करना चाहिए कि इस टेररिज्म पर निगरानी रखनी चाहिए, क्योंकि अब जो रशिया है वो इतना नुकसान नहीं पहुंचा रहा जितना टेररिज्म ने नुकसान पहुंचाया। फिर उसके बाद चीजें और बदली और हालिया ध्यान चीन और हवाई पर निगरानी का है, यानी चीन जैसे देशों पर निगरानी रखते हैं, उसके लिए भी इस्तेमाल हो रहा है ये पूरा ग्रुप, ठीक है। अब यहां से देखते हैं
1946 में यूएस और यूके ने एग्री किया, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सचेंज करेंगे वो इंटेलिजेंस का एक दूसरे के खिलाफ, जिससे कि वो फॉरेन नेशंस की इंफॉर्मेशन आपस में शेयर कर सके। यूएस की अगर मैं बात करूं तो यूएस और यूके दोनों देशों ने यह काम तय किया। फिर 1948 में इसमें कनाडा शामिल हो जाता है, कोल्ड वॉर के इस अलायंस को कनाडा ज्वाइन कर लेता है, और फिर 1956 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी इसे ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है। बाद में अभी हालिया एक इंसिडेंट ये भी हुआ कि 2018 में चाइनीज कंपनी हवाई, उसके माध्यम से ऐसा कहा, इन लोगों ने इंटेलिजेंस से पता लगाया कि वो ना 5G टेक्नोलॉजी जब आएगी तो उस पर पूरी दुनिया में कब्जा करना चाहते हैं, तो सतर्कता रखना चाहते हैं इस तरीके से, समझ रहे हो आप, कि कोई इन्हें बेवकूफ ना बना सके, इनका ये पर्पस है। ठीक है। तो इसलिए ये लोग पूरी तन मन से लगे रहते हैं और इनको पहले इंफॉर्मेशन, क्योंकि 5 देश तो बड़े देश है, वो पांचों देश, और वो इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, तो एक अच्छी चीज है। लेकिन हाल ही में क्या हुआ है, यूएस ने कुछ डिसरप्टिव एक्शंस लिए हैं, जिसकी वजह से इस ग्रुप में कुछ खटास आ सकती है। पहला, नेटो और यूओ में दरार देखने को मिल रही है। रीजन क्या देखने को मिल रहा है कि रूस से मित्रता करने की कोशिश ट्रंप की जा रही है, कि वो कोशिश कर रहे हैं कि रूस से मित्रता हो जाए, रूस से मित्रता हो जाए। तो रूस से मित्रता तो हो जाएगी, लेकिन तनाव हो जाएगा फिर आपको नाटो और यूरोपीय यूनियन में। कनाडा पर व्यापार युद्ध, कनाडा पर इन्होंने आर्थिक संबंधों में तनाव आ चुका है, आ जाएगा अगर कनाडा पर ये अपना ट्रेड वॉर लगाते, जिसे मैंने भी बताया था आपको। कनाडा को 51वां राज्य कहकर अपमान दिया, और ये आपको याद होगा जस्टिन ट्रूडो ने जब अनाउंसमेंट करी कि वो अब कनाडा के प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे, तो फिर इन्होंने इसको मजाक में उसकी मतलब बेइज्जती करने की कोशिश करी और कहा कि कनाडा वहां का 51वां राज्य है। फिर पिछले दिनों देखा गया ग्रीनलैंड को हड़पने की कोशिश की गई, तो डेनमार्क और यूरोपियन जो सहयोगी हैं वो क्रोधित हुए, उस पर भी दिक्कत है। यूके पर इस्लामवादी शासन का आरोप लगाया, ब्रिटेन के साथ राजनीतिक संबंधों में गिरावट। अब ये क्या कह रहे हैं कि यूके पर भी, मतलब कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसको ये छोड़ रहा है। तो अब आपका एक ग्रुप है जो इंटेलिजेंस शेयर करता है और आप उनके साथ बैठकर ये सब कर रहे हैं। आप कनाडा को नहीं छोड़ रहे हैं, ग्रीनलैंड को नहीं छोड़ रहे हैं, यूके को नहीं छोड़ रहे हैं, आप रशिया के साथ जा रहे हैं, तो जाइए फिर देखिए अपना क्या, ऐसा क्या इनको मतलब मजा आ रहा है, क्यों ऐसा कर रहे हैं। एक तो इनके दिमाग में चलता है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा को लेकर ये बड़ा सीरियस हो गया। जैसे चाइना को लेकर सी जिनपिंग बहुत सीरियस थे कि वो चाइना को बहुत, मतलब उनका विस्तार इस तरीके से विस्तार करेंगे, रशिया का भी वही था। तो ये सब चीजें तो फिर ले डूबती हैं भाई। तो इनका जो परमानेंट अगर हम देखें तो मागा के चक्कर में ये सब करने की जरूरत है, ये कर रहे होंगे, है ना, ऐसा हो सकता है। ये सब चीजें दिखाई देती हैं कि इनका जो पर्पस है वो अमेरिका को एक ग्रेट अमेरिका, जैसे इन्होंने गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदल दिया था और गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदल कर गल्फ ऑफ अमेरिका रख दिया। तो ये सब चीजें समझनी पड़ेंगी कि इनसे बहुत असर नहीं होता, लेकिन फिर आपके जो सहयोगी होते हैं वो आपको सहयोग करना बंद कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। टेम्पररी चीजें क्रैक क्या होगा कि देखो अब नया चुनाव होगा तभी ये आदमी सुधरेगा, दूसरा राष्ट्रपति आएगा वो फिर चीजें ठीक करेगा। सहयोगी देश अगर इनको सहयोग करते रहें तो चीजें बेटर हो सकती हैं, अदरवाइज तो फिर